अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में आपने इससे जो कबल देखा है वो है प्रिंसिपल काउंटिंग जो है, यानी रूल ऑफ काउंटिंग या काउंटिंग टेक्निक्स है। इसमें जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो आज है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में है कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद नो रिस्पेक्ट टू आर्डर। यहाँ पे हम आर्डर का कोई ख्याल नहीं रखते, जबकि जो आपने पीछे देखा परमुटेशन उसमें हम आर्डर की केयर करते हैं। तो बस ये दो में डिफरेंस ये है कि उसमें हम आर्डर के लिहाज से देखते हैं और इसमें आर्डर के लिहाज से नहीं देखते, यानी कॉम्बिनेशन में हम तरतीब के लिहाज से नहीं देख ले। अब नीचे जाके देखें, एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमने पीछे देखी थी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कैट, फाइंड द पॉसिबल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड कैट। आपने परमुटेशन भी निकालनी है, कॉम्बिनेशन भी निकालना है दोनों के लिए। तो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे हमने परमुटेशन निकाली तो 6 वेज से हमने देखा कि हम कैट को परमुटेशन से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी वर्ड को हम लेके चलें कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में हमने सिंस द ऑर्डर इज रिगार्डलेस देन, क्योंकि यहाँ ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं CAT जो है वो CTA या ACT ATC ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन में इसका रिजल्ट सिर्फ एक आता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तो परमुटेशन में आप लोगों ने देखा कि ऑर्डर को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं देते। हमें ABC अगर लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग वही लेते हैं जो BCA का लेंगे, जो CAB का लेंगे, मतलब उनकी चीज़ों को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क हम कंसीडर नहीं करते। तो आपने ये देखा कि कैट को जो है इन कॉम्बिनेशन में सिर्फ 1 वे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर हम उसी चीज़ को परमुटेशन में देखें तो 6 वेज उसके यूज़ किए जाते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास है कॉम्बिनेशन को मज़ीद हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है व्हाट, थोड़ा से मैं इसको आपके सामने ले आऊँ स्क्रीन पे। यहाँ पे व्हाट इफ वी टेक ओनली 2 लेटर फ्रॉम द वर्ड कैट। अगर हमने 2 लेटर लेने, हाउ मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर देयर। अब डिफरेंस क्या पड़ा है? डिफरेंस ये पड़ा है कि जो आप पहले देख रहे थे उसमें आपने ये देखा था कि आपने जो वर्ड लिया था कैट, इस लफ्ज़ के मुताबिक आप देखें कॉम्बिनेशन में व्हाट इफ वी टेक ओनली 2 लेटर फ्रॉम द वर्ड कैट। कैट में से हम सिर्फ 2 लेटर लें तो आपको कहा जाए परमुटेशन भी निकालें कॉम्बिनेशन भी निकालें, तो आप कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए स्टूडेंट हम देख लेते हैं। देखें, इसके लिए आपके पास है, जैसे आप कैट के लिए 2 लफ्ज़ होते तो 3P2 निकालते हैं। अच्छा याद रखिए 3 ऊपर लिखा है 3P2, तो इस तरीके से निकाला जाता है परमुटेशन के केस में, यानी 3 में से 2। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें तो आपको पता है कि आर्डर जो एसेंशियल नहीं है, तो AC को CA एक ही समझा जाएगा, TC को CT एक ही समझा जाएगा, AT को TA, तो टोटल 3 बनेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि जैसे कि आपने फार्मूला देखा है, पीछे एक फार्मूला देखा आपने किस चीज़ के लिए, परमुटेशन के लिए, इसी तरह कॉम्बिनेशन के लिए भी एक फार्मूला होना चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट ये फार्मूला है, हम कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो N है ये ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ते हैं NCR। यहाँ पे मेरे पास ये जो वर्ड है यहाँ पे आप ऊपर N पढ़ें। N आपको पता है टोटल ऑब्जेक्ट होते हैं, R जो इन कंसंट्रेशन जो कंसीडर किए गए होते हैं वो जितने हम लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वो फार्मूला है जिसका हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R बायर इसके फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ये फार्मूला आपने नोट डाउन करना है। दिस इज द फार्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे थोड़ी सी आप प्रैक्टिस में देखें तो आपके पास यहाँ पे है, और बहुत ख़ास बात ये होती है कि स्टूडेंट कैसे ये बात समझ जाते हैं कि आपने यहाँ पे परमुटेशन निकालनी है, कॉम्बिनेशन निकालना है। तो यहाँ पे आप देखें कि हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देयर आर 5 कार्ड्स व्हेन रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डक ऑफ 52 कार्ड। तो अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया है, देयर आर 5 कार्ड व्हेन रेंडमली सिलेक्टेड, आपने 52 में से 5 कार्ड लिए हैं। अब आपको फार्मूला पता है, आप उसको यूज़ करना जानते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला हमारे पास 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 माइनस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। चूँकि हमें N की वैल्यू 52 दी हुई है और R की वैल्यू 5 दी हुई है, हमने कैलकुलेट किया तो 52 से 5 के फार्मूले से आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ड्रिल यानी कि आपको प्रैक्टिस ये दी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग जस्ट अ पेयर व्हेन रेंडमली गेटिंग 3 कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक।
तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप 3 कार्ड लेने हैं टोटल कार्ड में से। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड आपके पास टोटल जो कार्ड हैं उनकी जगह 52 है, तो आर की वैल्यू 3 है। आपने फार्मूला यूज करना है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग एट लीस्ट a pair when randomly getting 3 कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डक। आपने स्टैंडर्ड यानी 52 में से एटलीस्ट 3 सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ड्रिल में दिया गया है, इनके बारे में आपने हल करना है, देखना है कि आप ये कर लेते हैं। इन अ पार्टी देयर आर 53 गेस्ट हुज शोक हैंड्स shook hand with one another exactly once। अब यहाँ पे 53 गेस्ट हैं एक पार्टी के अंदर और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाउ मेनी हैंडशेक्स टू प्लेस, कितने हैंडशेक हो सकते हैं, यानी कि टोटल 53 लोग हैं और वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो उनको कितने वेज से आप देखेंगे कि वो हैंडशेक कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आप लोगों ने जो पढ़ा है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन के बारे में। आपने या मैं ओवरऑल इस पूरे चैप्टर को ओवरव्यू करूं तो पहला सवाल है कि हम जो पढ़ रहे थे वो है रूल हैं काउंटिंग के, काउंटिंग टेक्निक्स हैं। अब पहला सवाल है कि काउंटिंग से क्या मुराद है, तो इसका यहाँ मतलब काउंटिंग का ये है कि 1 2 3 4 काउंटिंग के मीनिंग में नहीं आता, बल्कि आप लोग कुछ प्रोबेबिलिटीज या कुछ जो वर्क हो रहा होता है उसमें जो नताइज आते हैं, यानी उनके कुछ प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, मतलब उनके जो इम्कानात होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, जैसे कि आपने डिफरेंट एग्जांपल में इनमें देखा है। फिर दूसरे नंबर पे ये है कि आपसे ये कहा जाता है कि हाउ मेनी वेज यू कैन काउंट, तो आप काउंट कितने तरीकों से करते हैं। तो आपने कहा 4 तरीके हैं, जिनमें से पहला जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सेकंड वन फैक्टोरियल एंड थर्ड वन जो है वो परमुटेशन एंड फोर्थ वन कॉम्बिनेशन। अगला सवाल शुरू हुआ कि आपको कैसे पता चलता है कि आपने यहाँ पे फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करना है। तो वो हमने ऐसे कहा कि हमें कोई कहता है कि आपके पास अगर सपोज हमने एग्जांपल दी थी कि आपके पास 2 अगर कैप हैं, 3 शर्ट्स हैं, 2 पैंट्स हैं, तो कोई कहता है आप कितने वेज से डिफरेंट कलर बना के पहन सकते हैं। तो आप 3 2 और जितने कैप्स हैं उनकी तादाद को मल्टीप्लाई कर दें पैंट से और मल्टीप्लाई कर दें शर्ट से। तो जो ये रूल होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन का, दिस रूल इज कॉल्ड, इसको हम कहते होते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। सेकेंड वन आपने स्टूडेंट ये चीज़ देखी है कि जो मेन आपका फोकस था इसके ऊपर टॉपिक में, वो था जो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड पे ले जाता हूँ ताकि आप उसे समझ जाएं कि हम किस चीज़ को बात करें। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो चीज़ हमने पढ़ी है स्टूडेंट के, हमने जो नंबर 2 पे जो हमने स्टडी की है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल जो है वो पॉइंट्स वाले नंबरों का नहीं ले सकते हम। फैक्टोरियल जो है केयरफुली लेते हैं, जब हम कोई वीएन वगैरह होती है तो उसे किस तरीके से टेक्निकली ओपन करते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। उसके बाद थर्ड वन में हमने पढ़ा था परमुटेशन, और परमुटेशन में हमने सर्कुलर परमुटेशन भी पढ़ी। और परमुटेशन में हमने ये कहा कि जिसमें आर्डर का लाजमी ख्याल रखा जाता है। मीन अगर ABC लिखा हुआ है तो उसे BCA कर दिया जाए तो भी वो ठीक है। अब ये है कि आपने आर्डर का जिसमें ख्याल रखा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपके घर में 6 अफराद हैं। अब वो 6 या आपके घर में 6 गेस्ट हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से अगर हैंडशेक करते हैं तो स्टूडेंट आपको पता है हैंडशेक 6 जब आपस में करेंगे तो उनके ऊपर क्या परमुटेशन लगेगी या कॉम्बिनेशन लगेगी, क्योंकि हैंडशेक में हम आर्डर का ख्याल नहीं रखते। आर्डर का ख्याल इसलिए नहीं रखते, देखें हम कहते हैं कि एक बंदा जो है जो दूसरे से सलाम करे या दूसरा पहले से करे, बात एक ही है, क्योंकि हम यहाँ पे आर्डर का ख्याल नहीं रखते। तो सो दिस वन इज कॉम्बिनेशन। आई रिपीट इट अगेन कि आप देखें कि आपने क्या किया कि जैसे कि आपके पास घर में 6 बेड हैं और 6 ही आपके गेस्ट हैं, तो अब आपसे कहा जाता है कि किस तरतीब से वो सोएंगे। तो वहाँ पे हम आर्डर का ख्याल नहीं रखेंगे, हम वो कहीं भी सो सकते हैं, मतलब उसमें कोई आर्डर ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया हैंडशेक के लिए कि जो चीज़ ये नहीं होगा कि पहले एक दूसरे से हैंडशेक करेगा दूसरा पहले से, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो देन वो परमुटेशन होती, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम आर्डर का ख्याल नहीं रखते और परमुटेशन में रखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कुर्सियां हैं हमारे पास 4 और उनको हमने रखना है, तो कितनी तरतीब से रख सकते हैं। तो दिस वन इज़ अ परमुटेशन। और
परमुटेशन में आता है, क्योंकि हमारे पास पता है 4 चेयर्स हैं और 4 डिफरेंट वे से हम उन्हें रखेंगे। अब चेयर की जगह बदलेंगे तो उनके डिज़ाइन बदलता जाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम ये नहीं देखते कि हम कितने वे से ही उसे, जैसे 4 चेयर हैं और उनके कॉम्बिनेशन फाइंड करना हो तो जस्ट हम कहेंगे कि वो 1 ही बनेगा। होप्स हो कि आप इस लेक्चर को अटेंड आपने किया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। इस चैप्टर के रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और बाकी जो है मैं जो आपके रेलिवेंट रोज़न की बुक है उसकी भी वीडियोस बनानी है, और उसमें से भी मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है कि क्या क्या चीज़ें आपने कैसे करनी है। वहाँ पे भी हम इस चैप्टर को एक दफ़ा फिर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।